अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि सबसे पीछे चुपचाप खड़ा हुआ वो शख्स कोई और नहीं बल्कि यूनचे था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के पहले लेवल वाला ये लड़का ईस्टर्न रीजन के टॉप 1000 मॉन्स्टर्स के बीच जिंदा कैसे खड़ा है। हुओ रुली, जो पागलों की तरह हंस रहा था, अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो हकलाने लगा। ये क्या हो रहा है भाई? दूसरी तरफ मू बेंग्यून का चेहरा भी बार बार रंग बदल रहा था और उसकी सांसें भारी हो गई थी। अगर ये कोई और सेक्ट होता तो उन्हें खुशी होती कि उनका एक ऐसा डिसाइपल सेलेक्ट हो गया जिससे कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन मू बेंग्यून को जरा भी खुशी नहीं थी, बल्कि वो यूनचे को वहां देखकर गहरे सदमे में थी। वजह साफ थी, यूनचे की स्ट्रेंथ को देखते हुए उसे वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। काफी देर तक शॉक में रहने के बाद मू बेंग्यून का दिल बैठ गया। उसे पक्का यकीन था कि यूनचे अपनी असली ताकत से फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड पास कर ही नहीं सकता। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, उसने कोई गलत तरीका अपनाया है। सीधे शब्दों में कहें तो चीटिंग। अब आगे लेकिन ये इटर्नल हेवन गॉड रियल्म था। उसके सामने इटर्नल हेवन का चीफ एडजुडिकेटर ऑनरेबल क्यू हुई खड़ा था। यूनचे का कल्टिवेशन सिर्फ फर्स्ट लेवल ऑफ डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म पर था। कोई बेवकूफ ही होगा जो मानेगा कि वो अपनी ताकत से यहां तक पहुंचा है। उसकी ये चीटिंग सीधे सीधे इटर्नल हेवन गॉड रियल्म और उन हेवन चोजन चिल्ड्रन की तौहीन थी जिनके पास एक खास मिशन था। मू बेंग्यून को डर था कि अब यूनचे को इटर्नल हेवन और वहां मौजूद सारे एक्सपर्ट्स के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उसका क्वालिफिकेशन तो कैंसिल होगा ही, साथ ही उसे बहुत भयानक और क्रूर सजा भी मिल सकती है। खैर, स्टेज पर मौजूद उन 1000 युवाओं की ऑरा इतनी स्ट्रांग थी कि देखने वाले हैरान थे। तभी सबकी नजरें एक खास नौजवान पर टिकी तो वो लुओ चांगशेंग है। वो सफेद कपड़ों में खड़ा था, दिखने में 17-18 साल का, गोरा और नाजुक। पहली नजर में वो किसी कमजोर स्कॉलर जैसा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में ऐसी बेरुखी थी जैसे वो बाकी सबको अपने से नीचे समझ रहा हो। ये वो नाम था जिसे ईस्टर्न डिवाइन रीजन का बच्चा बच्चा जानता था, लुओ चांगशेंग। ये ईस्टर्न रीजन के 4 गॉड चिल्ड्रन में सबसे ताकतवर था। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों में फर्स्ट रैंक। लोग बातें करने लगे कि लुओ चांगशेंग ने डिवाइन स्पिरिट रियल्म की अल्टीमेट लिमिट को भी टच कर लिया है और वो डिवाइन किंग रियल्म से बस एक कदम दूर है। बहुत चांस है कि वो हिस्ट्री का सबसे यंग डिवाइन किंग बनेगा। बाकी लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि 4 गॉड चिल्ड्रन लुओ चांगशेंग, शुई यिंग्युए, लू लैंगचुआन और जुन शिलेई ही इस बार भी टॉप 4 में रहेंगे और उन्हें ही टाइटल ऑफ गॉड मिलेगा। तभी एक रियल्म किंग की नजर शुई यिंग्युए के बगल में खड़ी लड़की पर पड़ी और वो हक्का बक्का रह गया। 1 मिनट, उस छोटी लड़की को देखो, ये यहां कैसे है? फर्स्ट लेवल ऑफ डिवाइन स्पिरिट रियल्म। अब सबकी नजरें उस काली स्कर्ट वाली 13-14 साल की लड़की पर जम गई, शुई मेइन। यूनचे ने भी उसे देखा। यूनचे को हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसे पता था कि ये जरूर अपनी बहन के सहारे चीटिंग करके आई है, बिल्कुल उसकी तरह। लेकिन यूनचे अभी भी सोच रहा था कि इनविजिबल होने के बावजूद इस लड़की ने उसे देखा कैसे। लेकिन ऑडियंस में कुछ और ही चर्चा चल रही थी। शुई मेइन, 15 साल की उम्र और टॉप 1000 में। भाई, ये नामुमकिन है। लेकिन अगर वो रूमर सच हुई तो? कौन सी रूमर? वही कि डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के लास्ट स्टेज में उसने डिवाइन स्पिरिट रियल्म के 3 एक्सपर्ट्स को हरा दिया था। लोगों ने तुरंत ग्लेज लाइट रियल्म किंग की तरफ देखा। वो अपनी दोनों बेटियों को स्टेज पर देखकर जरा भी हैरान नहीं था, बस मुस्कुरा रहा था। मतलब रूमर सच थी। ऊपर बैठे ड्रैगन मोनार्क ने तारीफ करते हुए कहा, इनमें से 4 तो 10th लेवल ऑफ डिवाइन स्पिरिट रियल्म पर है और 30 साल से कम उम्र के हैं। ईस्टर्न डिवाइन रीजन के बच्चे वाकई कमाल के हैं। मेरा वेस्टर्न डिवाइन रीजन तो पीछे रह गया। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने हंसते हुए कहा, अगर इन बच्चों को पता चला कि ड्रैगन मोनार्क ने उनकी तारीफ की है तो उनकी जिंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन पास बैठे कांग शितियन का मूड खराब था। सदर्न डिवाइन रीजन का ये गॉड एम्परर जल रहा था क्योंकि ईस्टर्न रीजन के यंगस्टर्स उसके रीजन से कहीं ज्यादा ताकतवर निकल रहे थे। ड्रैगन मोनार्क ने सीरियस होकर कहा, इटर्नल हेवन डिवाइन रियल्म के अंदर 3000 साल तक रहना बाहर के 10,000 साल से बेहतर है। 3 साल बाद जब ये बाहर आएंगे तो कम से कम 10 डिवाइन मास्टर्स और सैकड़ों डिवाइन सोवरेंस पैदा होंगे। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया और अपनी दाढ़ी सहलाने लगा। असल में 3000 साल
कि असली कीमत सिर्फ वही जानता था। तभी ड्रैगन मोनार्क की बात बीच में रुक गई। उसकी नजर उस छोटी काली परछाई पर पड़ी, शुई मेइन। उसकी ऑरा देखकर गॉड रियल्म का ये सबसे ताकतवर इंसान भी हिल गया। तो वो अफवाह सच थी। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने पूछा, क्या ड्रैगन मोनार्क ने इसके बारे में सुना है? ड्रैगन मोनार्क ने कहा, ग्लेज लाइट रियल्म की ये लड़की वेरिएंट वेंस और वेरिएंट सोल के साथ पैदा हुई है। 7 साल की उम्र में कल्टिवेशन शुरू किया। 10 में डिवाइन वे, 11 में डिवाइन सोल और 13 में डिवाइन ट्रिबुलेशन। मुझे लगा था ये मजाक है, लेकिन मेरी सोच छोटी निकली। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने माना, ये लड़की कॉमन सेंस से परे है। मैंने कई बार ग्लेज लाइट रियल्म जाकर इसे अपना डिसाइपल बनाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस। ड्रैगन मोनार्क जोर से हंसा, अरे भाई, अगर ऐसी जादुई बच्ची मेरे पास होती तो मैं भी उसे किसी को नहीं देता। ड्रैगन मोनार्क की आवाज में जलन साफ थी। उसने कहा, मुझे लगता है ये पूरे कंपटीशन में सबसे छोटी और सबसे कम प्रोफाइन स्ट्रेंथ वाली पार्टिसिपेंट है। लेकिन बोलते बोलते ड्रैगन मोनार्क की आवाज अचानक बंद हो गई। उसकी भौहें तन गई और उसकी नजर शुई मेइन के ठीक पीछे खड़े एक शख्स पर जा रुकी। यूनचे, सैक्रो डिवाइन स्पिरिट रियल्म एक्सपर्ट्स की ऑरा के बीच यूनचे की डिवाइन ट्रिबुलेशन रियल्म वाली ऑरा पूरी तरह दबी हुई थी। लेकिन ड्रैगन मोनार्क की नजरों से वो बच नहीं सका। ड्रैगन मोनार्क ने अभी कहा था कि शुई मेइन सबसे वीक है, लेकिन अचानक उसे वहां एक फर्स्ट लेवल ऑफ डिवाइन ट्रिबुलेशन रियल्म वाला बंदा दिख गया। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे स्टेडियम में फैल गई। शोर एकदम से कम हो गया। लोगों के चेहरों पर शॉक और डिसबिलीफ था। एक के बाद एक सबकी नजरें, सचमुच सबकी नजरें घूमकर सीधे यूनचे पर अटकी। यहां तक कि स्टेज पर खड़े बाकी 999 हेवन चोजन चिल्ड्रेन भी उसे घूरने लगे। कन्फर्ट गॉड स्टेज पर हुओ पॉयुन का खून जोश से उबाल मार रहा था, क्योंकि वो अपने आइडल्स के सामने खड़ा था। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर खड़े यूनचे पर पड़ी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसके मुंह से बस इतना निकला, ब्रदर युन। सिर्फ वही नहीं, जुन शिले ने भी उसे देखा और वो 3 सांसों तक बस उसे घूरती रही। नामुमकिन, ये यहां कैसे घुस आया? वही दूसरी तरफ शुई मेइन की आंखों में एक शरारती चमक थी। वो तो शुरू से ही यूनचे को देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी कि प्रोफाइन गॉड कन्वेंशन तो बड़ा मजेदार इवेंट निकला। लेकिन वू गुइके की हालत खराब थी। उसे लग रहा था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बाकी ऑडियंस और पार्टिसिपेंट्स में खुसफुस शुरू हो गई। फर्स्ट लेवल ऑफ डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियन, भाई ये तो मजाक है। हेवन चोजन चिल्ड्रन तो छोड़ो, ये फर्स्ट राउंड भी कैसे पार कर गया? बातें फैलने लगी कि पक्का इसने चीटिंग की है। लोगों को गुस्सा आ रहा था कि ये लड़का अपनी मौत को दावत दे रहा है। ऐसे चीटिंग करके टॉप 1000 में घुसना, और वो भी ईस्टर्न रीजन के 4 ग्रेट गॉड एम्परर्स के सामने, ये तो सीधे सीधे सुसाइड मिशन था। लोग उसे हिकारत और तरस भरी नजरों से देखने लगे। उन्हें लगा कि ये बेवकूफ लड़का अब बहुत बुरी मौत मरेगा। ईस्टर्न सिटिंग एरिया में बैठे चारों गॉड एम्परर्स के चेहरे काले पड़ गए। यहां तक कि शांत रहने वाले इटर्नल हेवन गॉड एम्परर भी नाखुश थे। तभी वहां एक पागलों जैसी हंसी गूंजी। हाँ, ये सदर्न रीजन का गॉड एम्परर काम शितियन था। वो ताली बजाते हुए पीछे झुककर हंस रहा था। बहुत बढ़िया। ईस्टर्न डिवाइन रीजन के टॉप 1000 में एक डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियन का लेवल 1 वाला बच्चा। भाई, आज तो मेरी आंखें खुल गई। कांग शितियन की हंसी ईस्टर्न डिवाइन रीजन के मुंह पर एक तमाचा थी। वो साफ साफ मजाक उड़ा रहा था कि तुम्हारे यहां का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने भारी आवाज में बस एक नाम पुकारा, ऑनरेबल क्यू हुई। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। ऑनरेबल क्यू हुई आसमान से नीचे उतरे और सीधे स्टेज पर आ गए। उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही इतनी भारी थी कि वहां खड़े सारे यंग एक्सपर्ट्स का दम घुटने लगा। उनकी नजर तलवार की धार से भी तेज थी और वो सीधे यूनचे पर जाकर रुकी। यूनचे के आसपास खड़े लोग डर के मारे तुरंत पीछे हट गए और बीच में एक बड़ा सा खाली सर्कल बन गया, जिसके सेंटर में अकेला यूनचे खड़ा था। क्यू हुई ने ठंडी आवाज में कहा, तुम आगे आओ। उनकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था, लेकिन ऐसा दबाव था जैसे किसी ने लोहे की चट्टान सीने पर रख दी हो। लोग यूनचे को पीटी भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि क्यू हुई के सामने किसी का बैकग्राउंड काम नहीं आता, चाहे वो हेवनली किंग का बेटा ही क्यों ना हो। यूनचे बिना किसी डर के आगे बढ़ा और क्यू हुई के सामने जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त वो पूरे कन्फर्ट गॉड स्टेज का फोकस पॉइंट था। ड्रैगन मोनार्क से लेकर गॉड एम्परर्स तक
सब उसे देख रहे थे। क्यू हुई ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से हो? यूनचे ने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया, यूनचे, लोअर रियल्म से। जैसे ही उसने लोअर रियल्म बोला, भीड़ में हंगामा मच गया। गॉड रियल्म के लोग लोअर रियल्म वालों को कीड़ों मकोड़ों की तरह देखते थे। अगर एक अपर स्टार रियल्म का बेटा चीटिंग करता तो शायद सजा मिलती, लेकिन एक लोअर रियल्म का बंदा, उसके लिए तो माफी का कोई चांस ही नहीं था। स्नो सॉन्ग रियल्म के एल्डर्स मू वानजी और हुओ रुली की हालत पतली हो गई थी। वो पसीने से तरबतर हो रहे थे। ये लड़का पागल हो गया है क्या? लोअर रियल्म बोलकर इसने अपनी और हमारी दोनों की शामत बुला ली है। उन्हें डर था कि कहीं यूनचे के साथ पूरा स्नो सॉन्ग रियल्म ना लपेटे में आ जाए। उधर स्टार गॉड रियल्म के एरिया में बैठी हेवनली पॉइजन स्टार गॉड मूनफ्लावर, जो अब तक बो हो रही थी, अचानक इंटरेस्टेड हो गई। उसने अपनी सेक्सी और नशीली आवाज में पास बैठे हेवनली एस्टर स्टार गॉड से कहा, यह मरने वाला छोटा भाई इंटरेस्टिंग है। इसका नाम भी वही है और ये दिखता भी उसी जैसा है ना? अजीब बात। वो क्लियरली उस यूनचे की बात कर रही थी जिसे जैस्मीन जानती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये वही है। स्टेज पर क्यू हुई और बाकी गॉड एम्परर्स की आंखों में एक अजीब चमक थी, क्योंकि यूनचे बहुत ज्यादा शांत था। इतनी भयानक सिचुएशन में जहां बड़े बड़े रियल्म किंग्स की पैंट गीली हो जाए, ये लड़का ऐसे खड़ा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बस इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। और सच में यूनचे को सजा का कोई डर नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इसलिए नहीं कि वो डरा हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जैस्मीन को ढूंढ रहा था। जैस्मीन, तुम कहां हो? तुम पक्का यहीं हो? यूनचे अपनी स्पिरिट सेंस से उसे खोजने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीन था कि अगर जैस्मीन आसपास हुई तो वो उसे फील कर लेगा, लेकिन इतने सारे पावरफुल ऑरास के बीच उसे जैस्मीन की ऑरा नहीं मिल रही थी। वो नर्वस था। उसे बस जैस्मीन की एक झलक चाहिए थी। कहानी आसमान में बादलों के ऊपर शिफ्ट होती है। ब्रह्मा मोनार्क गॉडेस कियाने यिंगर वहां से जाने ही वाली थी। उसके साथ खड़े अंकल गु ने कहा कि उन्होंने सब चेक कर लिया, लेकिन जो वो ढूंढ रहे थे, शायद कोई खास टैलेंट या बॉडी टाइप, वो उन्हें नहीं मिला। कियाने यिंगर ने डिस्डेन के साथ कहा, हेवन चोजन चिल्ड्रन है, बकवास। तभी अंकल गु ने वार्निंग दी, मिस, ईस्ट साइड से कोई खतरनाक आ रहा है, हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड और हेवनली वुल्फ स्टार गॉड। अंकल गु ने कहा कि हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड जैस्मीन उससे बहुत नफरत करती है और शायद हमला भी कर दे, इसलिए उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। कियाने यिंगर ने पहले जाने का सोचा, लेकिन फिर रुक गई। अजीब बात है, हेवनली वुल्फ स्टार गॉड तो बच्ची है, उसका आना समझ आता है, लेकिन हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड यहां क्यों आ रही है? कियाने यिंगर का मूड बदल गया। उसने अंकल गु और मेड्स को वहां से भेज दिया। उसने कहा, तुम लोग जाओ, मैं देखना चाहती हूं कि पिछले कुछ सालों में हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड ने कितनी तरक्की की है। अंकल गु ने उसे केयरफुल रहने को कहा और वहां से चला गया। कियाने यिंगर ने अपनी ऑरा पूरी तरह मिटा दी और हवा में गायब हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूनचे अपने मून स्प्लिटिंग कैस्केड का यूज करके छिपता है। ईस्ट दिशा में आसमान को चीरते हुए दो शैडो बहुत ही तेज स्पीड से उड़ रही थी। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि जैस्मीन और प्रिंसेस काइजी थी। प्रिंसेस काइजी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने एक्साइटमेंट में कहा, हम फाइनली पहुंच गए। मुझे लगता है हमने अभी अभी इटर्नल हेवन रियल्म की रेस्ट्रिक्शन को पार किया है, पर हमें किसी ने रोका क्यों नहीं? उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज थी, क्योंकि वो फाइनली अपनी बड़ी बहन के लिए कुछ कर पा रही थी। ये उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला था। जैस्मीन ने थोड़ी नाराजगी से जवाब दिया, तुम ग्रेट हेवनली वुल्फ स्टार गॉड हो, तुम्हारा रास्ता रोकने की हिम्मत कौन करेगा? काइजी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और चुपके से अपनी बहन के एक्सप्रेशन को देखा। जैसे जैसे वो कम्फर्ट गॉड स्टेज के करीब जा रही थी, उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी। जैस्मीन को भी शक हो गया था। उसने साइड में देखते हुए कहा, काइजी, अब हम पहुंच गए हैं, अब तो बता दो तुम्हारा असली मकसद क्या है? ये मत कहना कि तुम मुझे यहां सिर्फ बच्चों की लड़ाई दिखाने लाई हो। काइजी ने मुंह फुलाते हुए कहा, अभी तो बच्ची ही हो ना। मुझे अच्छा नहीं लगता जब बिग सिस दूसरों को ऐसे बुलाती है। जैस्मीन को समझ आ गया था कि काइजी का मूड बहुत अच्छा है, जिसका मतलब ये सरप्राइज बुरा नहीं होगा, इसलिए वो भी ज्यादा टेंशन नहीं ले रही थी। काइजी ने नीचे देखते हुए चिल्लाया, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। कम्फर्ट गॉड स्टेज, कम्फर्ट गॉड स्टेज।
वो अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मुझे रॉयल फादर और अंकल इटर्नल हेवन की ऑरा महसूस हो रही है। देखो यहां कितने सारे लोग हैं। लेकिन तभी जैसे जैस्मीन किसी इनविजिबल दीवार से टकरा गई हो, या जैसे नाइन्थ हेवन की बिजली उस पर गिर गई हो, वो अचानक हवा में ही जम गई। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और वो पत्थर की तरह स्थिर हो गई। काईजी भी रुक गई, लेकिन जब उसने पलटकर जैस्मीन को देखा तो वो सन्न रह गई। उसकी वो बड़ी बहन जिससे पूरा स्टार गॉड रियल्म डरता था, जो स्टार गॉड एम्परर के मुंह पर दफा हो जाओ बोल देती थी, वो इस वक्त बुरी तरह कांप रही थी। उसकी वो खूनी लाल आंखें जिनमें हमेशा एक डर होता था, अब एकदम खाली हो चुकी थी। उसकी प्यूपल्स तेजी से खैल और सिकुड़ रही थी और उसके होंठ लगातार कांप रहे थे। काईजी डर गई। उसने हकलाते हुए पूछा, बिग बिग सिस। उसे लगा था कि यूनचे को देखकर जैस्मीन खुशी से पागल हो जाएगी, लेकिन जैस्मीन का यह हाल देखकर काईजी की हालत खराब हो गई। जैस्मीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था, जैसे आसमान और जमीन घूम रहे हों। उसके दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, यून चे। सीन वापस कन्फर्ट गॉड स्टेज पर शिफ्ट होता है। ऑनरेबल क्यू हुई ने अपनी भौहें सिकोड़ी और ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें बाहर क्यों बुलाया है? यून चे ने क्यू हुई की आंखों में आंखें डालकर सपाट आवाज में कहा, पता है, क्योंकि आप सबको लगता है कि मुझे यहां नहीं होना चाहिए। क्यू हुई की आवाज में भारीपन था। अगर तुम्हें पता है तो ईमानदारी से कबूल करो कि तुमने क्या किया है। अगर तुम खुद बता दोगे तो सजा थोड़ी कम हो सकती है, और अगर नहीं बताओगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। इटर्नल हेवन पर्ल की रिकॉर्डिंग में सब कैद है, हम एक सेकंड में पता लगा लेंगे। यून चे ने बिना किसी डर के कहा, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड पास करने के लिए वाकई गलत तरीके अपनाए हैं। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे किसी और की कहानी सुना रहा हो। मैंने एक इंसान को मजबूर किया जिसकी प्रोफाइल स्ट्रेंथ और रैंकिंग बहुत ज्यादा थी। मैंने उसे हर राउंड खत्म होने से पहले एक बार मारा। नतीजे में मुझे उसके 30% सोल ऑर्ब्स मिल गए। बस इतना ही। यून चे ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। वो यहां तक पहुंच गया था। अब उसे सजा की, क्वालिफिकेशन कैंसिल होने की या बेइज्जती की कोई परवाह नहीं थी। अगर उसे हाथ पैर तोड़कर बाहर भी फेंक दिया जाता तो भी वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेता। उसे बस एक ही चीज का डर था, और वो ये कि कहीं जैस्मीन यहां ना आई हो। दूर आसमान में प्रिंसेस काईजी ने इतनी दूर से भी यून चे की आवाज सुन ली। उसने धीरे से कहा, तो इसने ये तरीका अपनाया। काईजी की बड़बड़ाहट सुनकर जैस्मीन को थोड़ा होश आया। उसने धीरे से अपनी आंखें घुमाई। काईजी, क्या यही वजह है कि तुम मुझे यहां लाई हो? काईजी ने जोर से सिर हिलाया। हां, है बिग सिस, आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना। असल में जब मैं बोलते बोलते काईजी की आवाज धीमी हो गई और उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि जैस्मीन उसे जिस नजर से देख रही थी वो इतनी ठंडी और डरावनी थी कि काईजी की रूह कांप गई। उसने अपनी जिंदगी में जैस्मीन का ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा था। वो डरी हुई बिल्ली की तरह चुपचाप खड़ी हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक शब्द भी बोले। नीचे स्टेज पर यून चे के कन्फेशन से हंगामा मच गया था। भीड़ में खड़ा वू गुई के बुरी तरह कांप रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लोग सोच में पड़ गए कि एक डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म का लड़का किसी टॉप रैंकर को कैसे मजबूर कर सकता है। उस टॉप रैंकर की डिग्निटी कहां गई? खैर, यून चे के कबूलनामे के बाद मामला आसान हो गया था। ऑनरेबल क्यू हुई ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रोफाइन गॉड कन्वेंशन में ऐसा घटिया काम करने की? तुम्हें इस कंपटीशन या मेरे इटर्नल हेवन रियल्म की कोई परवाह नहीं है। एक प्रोफाइन प्रैक्टिशनर होने के नाते तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं है। क्यू हुई की फटकार से पूरा स्टेडियम शांत हो गया। स्नो सॉन्ग रियल्म के एल्डर मू हुआनजी डर के मारे सफेद पड़ गए थे। लेकिन तभी मू बिंगयून अपनी जगह से खड़ी हुई। उन्होंने कहा, एस्टिन गॉड एम्परर्स, ऑनरेबल क्यू हुई, मैं स्नो सॉन्ग रियल्म के डिवाइन आइस फिनिक्स सेक्ट से मू बिंगयून हूं। यूनचे हमारे सेक्ट का डिसाइपल है। हमारे गलत गाइडेंस की वजह से उससे ये गलती हुई। मैं उम्मीद करती हूं कि उसकी कम उम्र और नादानी को देखते हुए उसे हल्की सजा दी जाएगी। वापस जाकर हम इसे कड़ी सजा देंगे और आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। तभी सबकी नजरें स्नो सॉन्ग रियल्म के एरिया पर टिक गई, जिससे वहां बैठे लोगों को लगा जैसे उन पर हजारों तलवारें तनी हों। क्यू हुई ने पलट कर भी नहीं देखा और भारी आवाज में कहा,
स्नो सॉन्ग रियल्म। हम स्नो सॉन्ग रियल्म को रियल्म किंग शुआनियन संभालती है, इसलिए ईस्टर्न डिवाइन रीजन में उसकी इज्जत है। लेकिन वहां से ऐसा नीच इंसान आना, मुझे तुम्हारे लिए शर्म आ रही है। मू बेंगियुन चुप हो गई। क्यों हुई ने आगे कहा, एक्सप्लेनेशन? मेरे इटर्नल हेवन रियल्म को किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यह हमारे रीजन का सबसे बड़ा इवेंट है। इन 1000 हेवन चोजन चिल्ड्रन की इंपॉर्टेंस तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसे घटिया इंसान ने चीटिंग करके इसमें जगह बनाई। तुम ईस्टर्न डिवाइन रीजन और उन हजारों बच्चों को क्या जवाब दोगे जिन्होंने अपनी जान लगा दी? उसने साफ कह दिया। सिर्फ ये नहीं, तुम स्नो सॉन्ग रियल्म वाले भी इसके जिम्मेदार हो। युनचे ने माथा सिकोड़ा। उसे समझ नहीं आया कि इन 1000 हेवन चोजन चिल्ड्रन की इतनी क्या खास इंपॉर्टेंस है। मू हुआनजी ने मू बेंगियुन को रोकना चाहा, लेकिन वो बोलती रही, युनचे कोई साधारण डिसाइपल नहीं है। वो हमारी करंट सेक्ट मास्टर का इकलौता डायरेक्ट डिसाइपल है। वो लोअर रियल्म से है और उसे गॉड रियल्म आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। उसका स्वभाव थोड़ा जिद्दी और बेवकूफ है, इसलिए ये गलती हुई। प्लीज थोड़ी दया दिखाएं। भीड़ में फिर से खुसफुस शुरू हो गई। क्या डायरेक्ट डिसाइपल? रियल्म किंग शुआनियन का डायरेक्ट डिसाइपल? अरे वो तो डिवाइन मास्टर है। उन्होंने ऐसे कचरे को अपना डिसाइपल कैसे बना लिया? जुन शिलेई ने तो नफरत से मुंह ही फेर लिया। उसे याद आया कि उसने इस ट्रैश से माफी मांगी थी, जिससे उसे और ज्यादा गुस्सा आया। स्नो सॉन्ग रियल्म एक छोटा रियल्म था, लेकिन रियल्म किंग शुआनियन के खौफ की वजह से सब उसे जानते थे। लेकिन ऑनेबल क्यू हुई के सामने कोई नाम काम नहीं आता। क्यू हुई का चेहरा सख्त था। उसने कहा, ये रियल्म किंग शुआनियन का डायरेक्ट डिसाइपल है। क्या रियल्म किंग शुआनियन भी अंधी हो गई है, जो ऐसे नीच इंसान को अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया? जैसे ही क्यू हुई के मुंह से ये शब्द निकले, युनचे की आंखों में एक खतरनाक बदलाव आया। जो लड़का अब तक शांत खड़ा था, उसके अंदर से एक भयानक और जानलेवा ऑरा फूट पड़ी। उसने सीधे ऑनरेबल क्यू हुई की आंखों में आंखें डाली और दहाड़ा, मेरे मास्टर की बेइज्जती मत करो। युनचे की इस दहाड़ ने सबको चौंका दिया। लोग आंखें फाड़कर देखने लगे। स्नो सॉन्ग रियल्म वाले तो डर के मारे सुन्न पड़ गए। मू बेंगियुन चिल्लाई, युनचे चुप रहो। लेकिन युनचे ने किसी की नहीं सुनी। मू शुआनियन ने उसे बहुत समझाया था कि मुसीबत में मत पड़ना, अपना गुस्सा काबू में रखना। लेकिन जब बात मू शुआनियन की इज्जत पर आई, तो युनचे का सारा कंट्रोल खत्म हो गया। वो अब एक फटते हुए ज्वालामुखी जैसा था। युनचे ने गुस्से में कांपते हुए कहा, यह गलती मैंने की है, इसमें मेरे मास्टर का क्या लेना देना? तुम्हें मेरे मास्टर को इंसल्ट करने का क्या हक है? युनचे का वो गुस्सा देखकर मू बेंगियुन का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया। मू हुआनजी और बाकी एल्डर्स की तो बोलती ही बंद हो गई थी। वो रूली भी सन्न रह गया। उसे लगा कि अब तो खेल खत्म। इस बार युनचे को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वहां एक इंसान था जिसे ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, गॉड एम्परर शितियन। उसने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा और युनचे को बड़े गौर से देखने लगा, जबकि स्टार गॉड एम्परर ने नफरत से कहा, इंटरेस्टिंग? इसका बैकग्राउंड घटिया है, इसके तरीके भी घटिया है, और ये इतना एरोगेंट है। इसे शुक्र मनाना चाहिए कि ये इटर्नल हेवन रियल में है, वरना किसी और स्टार रियल में होता तो अब तक 10,000 बार मर चुका होता। ऑनरेबल क्यू हुई ने एक हल्की सी हंसी छोड़ी, लेकिन वो हंसी इतनी ठंडी थी कि सबकी हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने कहा, इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम माफी मांगने के बजाय उल्टा बहस कर रहे हो। युनचे ने जब एक बार जवाब दे ही दिया था, तो अब उसे शब्दों की परवाह नहीं थी। उसने पलटकर पूछा, अपराध? कौन सा अपराध? माना कि मेरा तरीका गलत था और लोग मुझ पर हंस सकते हैं, लेकिन मैंने कौन सा अपराध किया है? क्यू हुई ने डांटते हुए कहा, चीटिंग करना पूरी दुनिया में अपराध माना जाता है, और प्रोफाइन गॉड कन्वेंशन में ऐसा करना तो इटर्नल हेवन रियल्म और पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन की तौहीन है। ये ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं है। युनचे ने गुस्से में भारी आवाज में दहाड़ा, बहस? मुझे बहस करने की क्या जरूरत है? प्रिलिमिनरी राउंड्स के रूल साफ साफ बताए गए थे कि हथियारों और प्रोफाइंड आइटम्स या किसी भी तरीके पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रैंकिंग सिर्फ आखिरी में बचे सोल ऑब्स के बेसिस पर तय होगी। युनचे ने अपनी बात जारी रखी, यह सच है कि मेरा तरीका थोड़ा चीप था, लेकिन मैंने कंपटीशन का एक भी रूल नहीं तोड़ा। आप मेरे मेथड का मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन उसे अपराध या चीटिंग कहने का आपके पास क्या रीजन है? युनचे की यह बात सुनकर ऑनरेबल क्यू हुई भी एक पल के लिए चुप हो गए।
उनके पास जवाब नहीं था। इटर्नल हेवन पर्ल के अंदर और बाहर जो रूल्स अनाउंस हुए थे उनमें साफ कहा गया था किसी और तरीके पर कोई रोक टोक नहीं है। युनचे ने आगे कहा, अगर मैंने रूल्स तोड़े होते तो इटर्नल हेवन पर्ल मुझे उसी वक्त डिस्क्वालीफाई करके बाहर फेंक देता, लेकिन मैं दोनों राउंड्स पास करके यहां खड़ा हूं। इसका मतलब इटर्नल हेवन पर्ल ने मेरी रैंकिंग को स्वीकार किया है। तो आप किस बेसिस पर कह रहे हैं कि मैंने अपराध किया है? युनचे की यह बात लॉजिकल थी, लेकिन उसने अनजाने में इटर्नल हेवन गॉड रियल्म के सबसे बड़े टैबू को छेड़ दिया था, इटर्नल हेवन पर्ल का नाम लेना। ऑनरेबल क्यू हुई गुस्से से आग बूला हो गए। बदतमीज, तुमने पहले कन्वेंशन का मजाक उड़ाया और अब अपनी गलती मानने के बजाय इटर्नल हेवन पर्ल का नाम लेकर बहस कर रहे हो। तुम माफी के लायक नहीं हो। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर की आंखों में भी गुस्सा आ गया। इटर्नल हेवन रियल्म के एक एल्डर ने चिल्लाकर कहा, यह नीच इंसान अपनी शर्मनाक हरकत छिपाने के लिए इटर्नल हेवन पर्ल का नाम ले रहा है। ऑनरेबल क्यू हुई, बहस मत करो, सीधे इसका कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय करो और इसे बाहर फेंक दो। तभी हेवन चोजन चिल्ड्रन की भीड़ में से एक लड़का बाहर आया। उसने सफेद कपड़े पहने थे और वो दिखने में काफी हद तक लुओ चांगशिंग जैसा लग रहा था। ये लुओ चांगशिंग का सगा बड़ा भाई लुओ चांगान था। वो भी टैलेंटेड था, लेकिन लुओ चांगशिंग की चमक के आगे फीका पड़ गया था। फिर भी वो बहुत एरोगेंट था। लुओ चांगान ने क्यू हुई को प्रणाम किया और कहा, हम लोगों ने अपनी जान पर खेलकर ये ग्लोरी हासिल की है। इस जैसे नीच इंसान का हमारे बीच होना ही हमारी बेइज्जती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस विलेन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लुओ चांगान की बात सुनकर बाकी लोग भी भड़क गए। हाँ, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भले ही ये रियल्म किंग शुआनिन का डिसाइपल हो, इसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। पूरा कन्फर्ट गॉड स्टेज युनचे के खिलाफ खड़ा हो गया था। दूर आसमान में खड़ी प्रिंसेस काइजी ने डर के मारे अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो बहुत ज्यादा एंग्शियस थी। तभी जैस्मीन की धीमी आवाज आई, जैसे वो सपना देख रही हो। अभी भी जरा भी नहीं बदला। ऑनरेबल क्यू हुई ने हाथ हिलाकर सबको शांत कराया। वो युनचे को घूर रहे थे। आमतौर पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल में रखते थे ताकि फैसला फेयर हो, लेकिन आज वो वाकई गुस्से में थे। क्यू हुई ने कहा, युनचे, तुम जवान हो, गलतियां होती हैं। अगर तुम अपनी गलती मान लेते और सजा स्वीकार कर लेते तो शायद तुम्हें माफ किया जा सकता था, लेकिन तुम। युनचे ने बीच में ही टोक दिया, ऐसा नहीं है कि मैंने गलती नहीं मानी। मैंने तो सब कुछ ईमानदारी से कन्फेस किया, लेकिन आपने मेरे मास्टर की इंसल्ट की। मैं, युनचे, उस इंसान के सामने अपनी गलती कैसे मान लूं जिसने मेरे मास्टर को बुरा भला कहा हो? क्यू हुई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी भौहें तलवार जैसी तन गई। गुस्ताख, तुमने चीटिंग की, कन्वेंशन में हंगामा किया और अब इटर्नल हेवन पर्ल का नाम लेकर अपनी गलती छिपा रहे हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर आज रियल्म किंग शुआनिन खुद भी यहां होती तो भी तुम्हें नहीं बचा पाती। क्यू हुई की आवाज ने वहां मौजूद बड़े बड़े रियल्म किंग्स का मुंह बंद कर दिया था। अचानक क्यू हुई की नजरें घूमी और युनचे के पीछे गई। उन्होंने कड़कती आवाज में कहा, यहां एक और इंसान है जिसे सजा मिलनी चाहिए। बाहर निकलो। ऑनरेबल क्यू हुई जाहिर तौर पर उस इंसान की बात कर रहे थे जिसने युनचे की मदद की थी। जैसे ही क्यू हुई ने यह कहा, भीड़ में खड़ा वू गुई के ऐसे कांपने लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसके पैर जवाब दे गए और वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वो गुई के कांपती आवाज में बोला, जूनियर, अपनी गलती जानता है, मुझे मजबूर किया गया था। मैं सब लोग हैरान थे। डिवाइन मार्शल रियन किंग का बेटा वो गुई के? किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो दूसरा इंसान वो गुई के होगा। वो सांजुन, डिवाइन मार्शल रियन किंग, जो अब तक आराम से बैठा था, ये देखकर सन्न रह गया। उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उस पर कीचड़ उछाल दिया हो। वो खड़ा हुआ और कांपती उंगली से बोला, केयर, तुम। वो गुइके ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, रॉयल फादर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया था। वो सांजुन का गुस्सा फूट पड़ा। चुप कर, नालायक, बेवकूफ। उसे समझ आ गया था कि युनचे ने जरूर वो गुइके की कोई कमजोर नस पकड़ रखी थी। वो सांजुन ने शर्मिंदा होकर क्यू हुई से कहा, ऑनरेबल क्यू हुई, ये मेरी परवरिश की कमी है, लेकिन मेरा बेटा मजबूर था। क्यू हुई ने हाथ दिखाकर उसे चुप करा दिया। उन्होंने ठंडी आवाज में वो गुइके से कहा,
एक प्रोफाइन प्रैक्टिशनर होने के नाते तुम्हें अपनी कॉन्शियस नहीं खोनी चाहिए थी। तुम एक रियल किंग के बेटे हो, तुम्हें अपनी डिग्निटी का ख्याल नहीं आया। वू गुइके युनचे की तरह जिद्दी नहीं था। वो तुरंत जमीन पर लेट गया और रोते हुए बोला, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं हेवन चोजन चाइल्ड बनने के लायक नहीं हूं। मुझे जो सजा मिलेगी मैं स्वीकार करूंगा। क्यों हुई ने कहा, हम्फ, तुमने बड़ी गलती की है, लेकिन तुम मेन कल्प्रीट नहीं हो। तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन तुम्हें हेवन चोजन चिल्ड्रन की रैंक से नहीं निकाला जाएगा। यह सुनकर वू गुइके और उसके पिता ने राहत की सांस ली। मतलब वू गुइके सेफ था। फिर ऑनरेबल क्यू हुई की नजरें वापस युनचे पर गई। उन्होंने हाथ उठाया और बेहद ठंडी आवाज में पूछा, युनचे, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम अपनी गलती मानते हो? इससे पहले कि युनचे कोई जवाब देता, वहां एक अजीब और कानों को चुभने वाली हंसी गूंजी। ये गॉड एम्परर शितियन थे। वो अपनी सीट पर पीछे झुककर पागलों की तरह हंस रहे थे। उनकी हंसी में इतनी पावर थी कि सबके कान और आत्मा कांपने लगी। यहां तक कि ऑनरेबल क्यू हुई भी रुक गए। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।